मे बी इट कुड बी पॉसिबल कि इलेक्शंस डिले हो जाएं, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है, जिस तरह हमारे केयर टेकर सेटअप में एमओयूज साइन किए जा रहे हैं बाहर से जाके और प्रॉपर प्लानिंग से, कि जैसे अभी वो जा नहीं रहे यहीं पर हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ ऐसा है? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी नहीं दिए गए अपना पेपर वगैरह छापने के लिए। सीरियस मसला है, आपने बड़ा सही क्वेश्चन उठाया है। वो ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को अपने जो कानूनी तो उनका दायरा कार था, उसके मुताबिक 30 नवंबर को अपना हल्का बदले को कर दिया। 1370 दरखास्तें आई थी, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, सबको हियरिंग दी, सबको मौका दिया। इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी सियासत पार्टी से कराची के एमपी हैं, इस तरह पार्टियां हैं, उन्होंने एतराज़ात किए हैं। उनके रास्ते खुद है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले वो सीधे हाई कोर्ट जाएंगे। अगर वो सीधे हाई कोर्ट में चले गए या बाकी अदालतों में चले गए तो ये वाकया दुरुस्त है। मैंने भी महसूस किया कि अगर ये इसी तरह अदालतों में चला गया तो 14-15 दिसंबर को तो शुरू आ रहा है तो वो मुताबिक ना हो जाए, लेकिन बहरहाल इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। लेकिन कंवर साहब, अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2 फरवरी को 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होते हैं, जिस तरह अभी फिजा ने कहा कि अभी फंड्स मांगे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 अरब रुपए दिया जाए, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग करवानी है, लेकिन वो नहीं रिलीज किए जा रहे। और इलेक्शन अदालत ने वादे कह दिया है कि हर सूरत में एट एनी कॉस्ट इसको मेक श्योर करें इलेक्शंस को 8 फरवरी को। अगर नहीं होते हैं फंड्स की किल्लत की वजह से या कोई भी ऐसी वजह बनती है इसकी, तो फिर इस आइन की खिलाफ वर्जी का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इलेक्शन कमीशन होगा, निगरान हुकूमत होगी? किस पर जिम्मेदारी आएगी सर? ये बात आपने सही फरमाई है, ये वाकया है, कंसिक्वेंसेस पेश हो रहे हैं मामला। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मैं अर्ज करूं कि जो अगर इन्होंने हल्का बंदियों के बारे में अगर हाई कोर्ट्स में अगर अपील दायर कर दी और वो हमारे इलेक्शन का जो शेड्यूल आ रहा है उससे पहले अगर फैसला नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये माजी की रवायत रही है। ये 2018 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी सारे हाई कोर्ट्स ने हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया था। तो बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, जनाब हमने हल्का बंदियां मुकम्मल कर दी है, अब इसके ऊपर का चैलेंज होगा तो हम 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी अहम जजमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की। तो उन्होंने तमाम जितने भी हाई कोर्ट में जो केस चल रहे थे हल्का बंदियों के, वो सबको कड़दम करार दे दिया। उनका भी हल्का बंदियां हो चुकी है फाइनल, नो एक्शन, नो डिसीजन, नो कोर्ट, नो चैलेंज। तो इसके बाद इलेक्शन को ये देखने जब चला जाएगा तो उस सुप्रीम कोर्ट को वही जो फैसला जो साकिब निसार साहब ने किया है उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। We really hope so कि ऐसा हो भी कि जिस तरह से जजमेंट्स आई हैं और फिर जिस तरह से इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए कि जिस तरह 8 फरवरी को इलेक्शन डेट अनाउंस की गई है उसमें फिर इलेक्शंस हो भी कितना डिले फर्दर कर सकते हैं, केयर टेकर सेटअप के पास कितना भी आगे फर्दर काम कर सकते हैं। सूरत हाल है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है हमारी, वो इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन मजीद इल्तवा का शिकार अच्छा, ये मजीद डिले खुद तो ये इनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, जो केयर टेकर सेटअप में बैठे हैं, नीयत पर बात डिपेंड करती है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस करवाने हैं, उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि डिले हो जाए ताकि केयर टेकर सेटअप ज़्यादा देर रहे। बट आप अगर इंटरनेशनली देखें ना, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। IMF का बहुत दबाव है इलेक्शंस के लिए। इसके अलावा फिर जिस तरह जंग की सूरत हाल है ना, जंग की सूरत हाल में पाकिस्तान एक अहम मुस्लिम मुल्क है, इसमें पाकिस्तान का एक अच्छा मौक़िफ़ होना चाहिए और वो मौक़िफ़ जो है उसके लिए एक इलेक्टेड हुकूमत होनी चाहिए। तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सूरत हाल है, लास्ट टाइम भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट मुल्क का मफाद हर तरह से इसी में है कि इलेक्शंस अपने टाइम पर, लेकिन इलेक्शंस में भी गवर्नमेंट आती है, बहुत सी चीजें हैं ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट आके सारी पॉलिसीज बनाएगी। जो एक ड्यूरेशन है ना इलेक्शंस करवाने का, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि उसमें फ्री एंड फेयर से पहले एटलीस्ट सारी पार्टीज पार्टिसिपेट करें। पॉलिटिकल विल की जरूरत है। अगर आपने इलेक्शंस होना नामुमकिन है। चेयरमैन PTI को बिल्कुल माइनस कर दिया है और उसको बाहर रख दिया है कि वो इसमें नहीं करेंगे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक का क्या होगा? वो भी तो इस मुल्क के अंदर रहने वाले हैं ना, जो उनके सपोर्टर्स हैं। ओवरसीज़ को तो चलो आपने हक नहीं दिया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, फिर उनका क्या होगा? उनकी भी तो बीच में कोई विल होनी चाहिए। तो उसको फिर उसके बाद बाकी जो पार्टीज़ हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, फिर टिकट की जो तकसीम है वो बड़ी मुनसिफाना होनी चाहिए।
फिर उसके बाद जाके चाहे कौमी हुकूमत बने, चाहे वो फिर किसी एक पार्टी की हुकूमत बने। अब जैसे हाफिज अब्दुल्ला का बयान है, कुछ भी हो जाए मौलाना फजल रहमान प्रेसिडेंट होंगे, ये क्या तरीकाकार है, ये क्या क्राइटेरिया है? ये उनकी ख्वाहिश है, वो कह सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस तो हों उसके बाद ये सब चीज़ें